अगर हक की बात कह दूं तो हुकूमत मार डालेगी, अगर गैरत की बात कर दूं तो सियासत मार डालेगी। अच्छा। मेरे यारों होशियार रहना हिंदू मुसलमान, क्योंकि बीजेपी की सियासत तुम्हें मार डालेगी। तो आपको नहीं दिखती? वो कहता कि इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो जिंदा जला देंगे। कहाँ तक जाएंगे? आप गए थे वहाँ? आप गए थे? नहीं, बयान दिया था। आप गए थे? बताइए। आपके कान पे बंदूक, आपके पिस्टल रख के बयान दिलवा देता हूँ कि आप देशद्रोही हैं, आप देश में नफरत फैला रहे हैं। आप बयान देंगे? आप नमस्कार। जिस प्रकार से झारखंड की अंकिता सिंह को एक जिहादी मानसिकता के शाहरुख ने जिंदा जला दिया, उसका कारण इतना ही था कि उसका एक तरफा प्यार था और वो कह रहा था कि मेरे साथ रहो, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन उस बच्ची ने इस्लाम कबूल करना शायद नहीं समझा, अपनी मौत को गले लगा लिया। हमारे साथ है सरवण पांडे। आप बार बार देखते हैं सोशल मीडिया पे, कभी नबी को लेके जो भी मुद्दा आता है बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन जब अंकिता सिंह जैसी लड़कियां आती हैं जिनके मर्डर के पीछे चचा जान के बेटे होते हैं, तब इनकी खामोशी नजर आती है। क्या बात है पांडे जी? जब अंकिता सिंह लगा लो, कन्हैया लाल लगा लो, जिनके मर्डर के पीछे, हत्याओं के पीछे चचा जान के बेटे या चचा जान आ जाते हैं, तो आप खामोशी साध लेते हैं। ये रिश्ता क्या करना चाहिए बताइए? अगर हक की बात कह दूं तो हुकूमत मार डालेगी, अगर गैरत की बात कर दूं तो सियासत मार डालेगी। अच्छा। मेरे यारों होशियार रहना हिंदू मुसलमान, क्योंकि बीजेपी की सियासत तुम्हें मार डालेगी। आप एक बात बताइए पहले। अच्छा। ये कहां से खबर लेके आते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार इस देश में केवल हिंदू मुसलमान के एजेंडे को चलाने का काम करती है? आप भी उसी एजेंडे को ले आते हैं। मैं कहता हूं इस देश में जो लोग, जिन लोगों को उस देश में, उस बहन और बेटी में जिन लोगों को मानसिकता दिखती है, जो लोग जिहादी के नाम पे, जो ऐसे नाम पे जो लोग उद्बोधन करने का काम करते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? ये कहीं ना कहीं देश की जिहादी मानसिकता आपको नहीं दिखती? वो कहता कि इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो जिंदा जला देंगे। कहाँ तक जाएंगे? आप गए थे वहाँ? आप गए थे? नहीं, बयान दिया था। आप गए थे? बताइए। आपके कान पे बंदूक, आपके पिस्टल रख के बयान दिलवा देता हूँ कि आप देशद्रोही हैं, आप देश में नफरत फैला रहे हैं। आप बयान देंगे? आप बताइए। बयान को देखे, देखिए मैं कहता हूँ वो हमारी देश की बेटी है, उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या उसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको हिंदू मुसलमान का जिस तरह से प्रारूप और पराकाष्ठा करके इस देश के सामने प्रस्तुत करना चाहती है, क्या वाकई में उसको, मैं कहता हूँ पूरी जांच होनी चाहिए। अगर वहाँ का जो वीडियो वायरल हुआ, मैं कहता हूँ वो बेटी, मैं उसके लिए हमेशा, जो ऐसा कुकृत्य किया है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। वो हमारी ही बहन नहीं, वो पूरे देश की बहन है ना। वो हिंदू मुसलमान उसमें आपको दिखाई देता है? हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो देश की बेटी है, भारत की बेटी है। लेकिन आप जैसे मानसिकता के लोग जो मानसिक गुलाम बीजेपी को हो चुके हैं, जब बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई की बात होती तब आपका नहीं मुंह खुलता है। देखिए मैं हमेशा आवाज जुल्म के खिलाफ उठाता आया हूँ। मैं कहता हूँ अंकिता सिंह के मामले में जो भी आरोपी है, इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम, जो इन जिहादी मानसिकता, शाहरुख जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, इन्हीं का मनोबल इसीलिए बढ़ता है कि अरेस्ट होते तो स्माइल करते, खुशियां मनाते हैं। देखिए मैं कहता हूं आप किसी को, एक समाज को आप इसी तरह चिन्हित नहीं कर सकते हैं। समाज में चाहे वो हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, आखिर वो कौन से अंधभक्त हैं जो 2014 के बाद, जिनको कहीं ना कहीं ज्ञान आया, 2014 के बाद उनको आज़ादी मिली है, वो कौन से अंधभक्त हैं? उन अंधभक्तों से आप जाके पूछिए। आप उसी अंधभक्तों के साथ आप ये सवाल और जवाब करने आ जाते हैं। मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, मैं किसी भी बहन बेटी के खिलाफ देश में अगर कोई भी जुल्म होता है मैं हमेशा आवाज़ उठाया हूँ। लेकिन जो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान का आवाज़ उठाई है, लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार रही है, जहाँ मारने व मरने वाला दलित, मारने वाला कोई ब्राह्मण होता तभी उठाते हैं। अगर मारने वाला कोई चचा जान या चचा जान का बेटा होता तो आप खामोश ले होते। आप बताइए राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, इसमें कौन बीच में था? उसके बीच में बीजेपी थी, बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो कहीं ना कहीं इस देश में नफरत का माहौल, जिहादी मानसिकता। फिर वही कह रहे हैं, मैं आपको किसी भी समुदाय को आप इस तरह नहीं कह सकते। आपके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया जाएगा। आप देश में अगर देश में धार्मिक देश में धार्मिक मुद्दों को आप अगर उछालने का काम करेंगे, मैं कहता हूँ आरोपी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। आपने गुजरात में जिस तरह से 11 आरोपियों को, बिल्किस बानो के, उनको रिहाई दे दी, उनको
ब्राह्मण का पूरा तमगा लगाया। आरोपी मानहानि का केस हो गया, देशद्रोह का केस हो गया। अगर ऐसे जिहादी लोग ऐसे कुकर्म करेंगे तो हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। आरोपी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, उसका जो कुकृत्य होता है वो दरिंदा होता है, वो कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, झारखंड की सरकार ने उस पर तुरंत कार्रवाई करने का वो किया है, घोषणा की कार्रवाई होगी। वो जिस तरह हमारे देश में न्यायपालिका, अगर फांसी की सजा होनी चाहिए तो फांसी की सजा होगी। इससे पहले भी निर्भया में जिस तरह से फांसी की सजा हुई, अगर हमारे देश का कानून, सिलाई मशीन भी बांटी गई थी केजरीवाल साहब की तरफ से। देखिए मैं ये नहीं जानता ये क्या नाम ले रहे हैं, कौन है ये कौन है? केजरीवाल हम नहीं जानते, पता नहीं, तो ये आपको पता होगा, हमें नहीं पता है। जो कहीं ना कहीं एक फन से दो मुंह सांप, जो कहीं ना कहीं इस देश में बीजेपी की बी टीम है। उस पढ़ाई करके आता है, एजेंडा लेके आता है, आपको ये नहीं पता देश की राजधानी दिल्ली का सीएम कौन है? भाई देखिए, नहीं बुक आप पढ़ते होंगे नफरत वाली बुक, हम वो किताब में, वो हमारे सिलेबस में वो नहीं था कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये बना है। वो नफरत वाले कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ, जो लोग इस देश में नफरत फैलाने का काम करेंगे, जो लोग इस देश में मालाओं से स्वागत करेंगे, अगर जो दरिंदों को अगर स्वागत करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाएंगे। जैसे दरिंदे की स्माइल पे आप क्या कहेंगे? देखिए प्यार आता है उन पे। देखिए फिर आप कहे मैं किसी दरिंदे पे प्यार नहीं आता है, लेकिन जब आप एक समुदाय को चिन्हित करके आप उसको ऐसे नाम से चिन्हित करते हैं, शाहरुख नाम लेना है, देश के मुसलमान अशफाकुल्ला खान थे, वो भी मुसलमान थे। आप ऐसे किसी समुदाय को आप चिन्हित करके आपके पास बंदे का नाम ले रहा हूँ कि शाहरुख जैसे जिहादी, क्या उसका नाम शाहरुख नहीं था? देखिए नाम है, मैं कहता हूँ जिहादी नहीं है। फिर देखिए मैं कहता हूँ आरोपी है, वो आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने, झारखंड प्रशासन ने उसको गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ जांच होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो दोषी होगा। झारखंड सरकार कर रही है ना। आप तो अभी तक आपको डाउट है वो दोषी है या नहीं है? देखिए दोषी है, क्या रिश्ता? देखिए दोषी मैं कह रहा हूँ, दोषी सरकार तय करेगी। मैं न्यायपालिका हूँ, मैं न्यायपालिका उस देश में कानून व्यवस्था नहीं है। मैं कि आप बताइए, ठोंको नीति, आप बुलडोजर नीति, आप बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वो तो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। आप बताइए किसी भी मदरसे कि ऐसे जिहादी मानसिकता को लोगों को सरेआम चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। देखिए मैं कहता हूँ गल्फ कंट्री में भी ऐसे प्रावधान हैं। इस देश में कानून व्यवस्थाएं, मैं कहता हूं, सुदृढ़ होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी लोग, क्योंकि आपने देखा होगा दुमका से चल के दिल्ली भी वो कैसे पहुंच गए, दिल्ली में भी ऐसे खबर आई। तो ये जो लोग कहीं ना कहीं, ये इनका सीधा न कनेक्शन है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी आरोपियों को, जो रेपिस्ट आरोपी होते हैं उनको फूल मालाओं से और लड्डू के दे के स्वागत किया जाता है। तो ये पहले सरकार जो है ये उनके स्वागत पे बैन लगाए और आरोपियों को, जो बीजेपी है नहीं भाई बताइए, गुजरात में किसकी सरकार है? गुजरात में किसको माला पहनाया जा रहा है? बीजेपी से है। गुजरात, मैं कहता हूं गुजरात में एक संदेश दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन आरोपियों को रिहाई करते हैं, बिल्किस बानो के आरोपियों को न्याय और हक की बात नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूं समझने की जरूरत है। ये सरकार हिंदू मुसलमान पे आपको विश्वास है नहीं? इतना बता देखिए, मैं नहीं, न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है, मैं मुझे पता है फैसला थोड़ी ना सुना है, न्यायपालिका ने सुना है उनका फैसला। देखिए मैं कहता हूं तो न्यायपालिका, उसको झारखंड का जो मुद्दा है, अगर शाहरुख को जो सजा होगी वो कड़ी से कड़ी हमारी देश की न्यायपालिका करेगी। आईपीसी हमारे देश में है, आईपीसी के जरिए उसको जेल की सलाखों के पीछे, जैसे जिहादी तो मानते हैं कि सरिया से चलेगा। देखिए आपकी मानसिकता क्या है मैं नहीं जानता हूं। आप मानसिक बीजेपी के, आपको मोदी फोबिया हो चुका है, आपको मोदी फोबिया हो चुका है। ये कहीं ना कहीं मोदी फोबिया का ही आज यही कि आप वही कुछ चैनल हैं जिहादी मानसिकता, आपको भी वही खबरें दिखानी है तो आप खबरें दिखाइए। लेकिन जी अब नबी की शान में गुस्ताखी होती तो आप चिल्लाते हैं, तिलक लगा के नौटंकी शुरू कर देते हैं। वहीं अगर हमारी शान है, हमारी शान के साथ गुस्ताखी मत करिए। उसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद के कहा आप गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी धर्म, भगवान शिव का वेशभूषा करके एक व्यक्ति को नौटंकी करवा के एक टॉयलेट में भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, तब आपकी इंसान नहीं आती? वो देव देवताओं का अपमान नहीं है, तब आप नहीं बोलते? मैं कहता हूँ, मैं ना मुसलमान, आप कभी देखे हो मुसलमान कभी गया हम मंदिर पे झंडा, अपना इस्लामिक झंडा फहराने? आपने देखा कभी? लेकिन जिस तरह से इस देश में बीजेपी आरएसएस के लोग जिस तरह से मस्जिदों पे जाके जय श्री राम का, हनुमान चालीसा पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, क्या वाकई में इस देश का संविधान कहता है? नफरती चचा जान, भाई जान, उनके बयान नहीं सुने? देवी देवताओं के लिए टिप्पणियां करते हैं, तब आप नहीं बोलते? मैं कहता हूँ नागपुर की नारंगी और हैदराबाद की बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है।
आप बताइए, जिस तरह से आरएसएस इस देश के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं वो पूरी तरीके से इस देश ओवैसी तो हैं, अपने आप को ओवैसी साहब कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं, वो नफरती है। देखिए, मैं कहता हूं, मैं किसी को यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मोदी जी को कहने आ जाते हैं आप। मोदी जी सरकार में बैठे हो, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, हम नहीं उनसे सवाल पूछेंगे। देखिए, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए, हुकूमत पर लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी फेंकने का काम देश के प्रधानमंत्री करेंगे। बेटियों के सम्मान की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री देंगे, तो सवाल उन्हीं से पूछेंगे ना। मेरी इतनी है, जब आप नबी की शान में आप कहते हैं, नबी की शान में नुपुर शर्मा ने, टी राजा ने गुस्ताखी की है, इसलिए हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं जो हैदराबादी भाईजान है, ओवैसी है, वो जब टिप्पणी करते हैं हिंदू देवी देवताओं पे, वो भी तो धार्मिक भावना का आहत है। आप उसी धर्म से आते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती, केवल नबी के लिए होती है। देखिए, हमारे पास अगर मैं वीडियो, आप मुझे लाके दिखाइए अभी, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, कोई भी अगर किसी भगवान श्री राम के या कृष्ण या कोई भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर ऐसे बातें टिप्पणी करता है, आप पे अगर दम है तो आप वीडियो दिखाइए मुझे, यही ये वीडियो नहीं देखा, वीडियो दिखाइए मुझे। देखिए, ये पत्रकार, ये नफरत फैलाता है पत्रकार, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए मुझे। आपको एक वीडियो दिख जाती है टी राजा का, और वो दिखा सकता हूँ जिन्होंने पैगंबर के खिलाफ, जिन्होंने आपके आसमानी किताब से पढ़ा है। अगर कोई भी हमारे भगवान की किताब से पढ़ के, हमारे इष्ट देवता के अगर खिलाफ कोई भी अगर ऐसे अभद्र टिप्पणी करता है, तो मैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाया हूं। और इस देश में भारत की बेटी अंकिता और बिल्किस बानो दोनों हैं, दोनों को आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, ये मैं हमेशा आवाज उठाता आया हूं। और आज भी यही हमारी आवाज है कि जुल्म के खिलाफ जो भी इस देश में अपनी मुखर होकर आवाज उठाए, उसके साथ खड़े होने का काम।